हेलो बच्चों, मैं हूं विजेंद्र चौहान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नंबर्स एंड ब्रेन्स में। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 मैथ्स की एनसीईआरटी बुक से। इसमें हम 5.1 कर चुके हैं पूरी। अब वहां से आपको समझ में आ गया होगा कि एपी क्या होता है और कैसे पता चलता है कि एपी है या नहीं है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हमें टर्म्स निकालनी होती है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारा जो आपको यूज करना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एन क्या है जो टर्म हमें निकालनी है। सपोज कीजिए हमें 6 टर्म निकालनी है किसी एपी की, तो एन की जगह पे 6 आ जाएगा और ए प्लस 6 माइनस वन डी, ऐसे लगा देंगे हम फॉर्मूला। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, इसके ए की वैल्यू है 7, डी की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू है 8, तो ए एन निकालना है। तो सिंपली एन की जगह पे 8 हो जाएगा, ए प्लस 8 माइनस वन डी। अब ए की वैल्यू क्या है, इसमें 7 है, 8 माइनस वन कितना हो गया 7, और डी की वैल्यू 3 है, तो मल्टीप्लाई में 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा 7 प्लस 7 3 जा 21, कितना आ गया आंसर 28। देखिए वेरी इजी है, आपको बस फॉर्मूले में जो टर्म्स है वो राइट करनी है। एन की वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो जहां पे एन था हमने 8 रख दिया 8, और ए की वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो जहां पे ए था हमने 7 रख दिया। डी की वैल्यू 3 है तो हमने 3 रख दिया। सिंपली फिर कैलकुलेशन है, 7 प्लस 7 3 जा 21, 28 आ गया। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, हम यहाँ पे फिल कर देंगे 28। अब सेकंड में देखिए, ए गिवन है हमारे पास, ए कितना है -18, एन गिवन है 10 है, ए एन गिवन है 0 है, तो डी निकालना है। ठीक है, तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। एन की वैल्यू 10 है तो यानी कि ए 10 इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस वन डी। अब ए 10 की वैल्यू भी दे रखी है हमें, ए एन की 0, तो 0 इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास -18, प्लस में ये कितना होगा 10 माइनस वन 9। ठीक है, अब हमें डी की वैल्यू निकाली, तो डी को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सब राइट में ले जाएंगे। तो यहां से 9d इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेगेटिव राइट में जाके पॉजिटिव हो गया। अब हमें तो सिर्फ डी की वैल्यू निकालनी है, 9 को ये मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, 9 2 जा 18। सिंपली यहां से आ गई हमारी डी की वैल्यू 2। क्या आ गई डी की वैल्यू 2। सिंपली आपको इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आगे सोल्व करते चले जाना है। आगे चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या है, ए ही निकालना है हमें, ए ही पूछ लिया इन्होंने। क्या क्या दे रखा है, डी दे रखा है -3, एन है 18, और ए एन यानी कि ए 18 कितना है -5। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए 18 क्या हो जाएगा, ए प्लस 18 माइनस वन डी। वैसे देखिए थोड़ा ये -15 नहीं है, -5 है, जैसे मैं बोल रहा था, बोल कुछ रहा था, राइट को जो कर रहा था -5 है। तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे, ए की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, निकालनी है, ए को एज इट इज रहने दीजिए। 18 माइनस वन कितना हो गया 17, और डी की वैल्यू हमें पता है -3 है, और इक्वल टू में -5, क्योंकि 18 की वैल्यू ए एन की वैल्यू -5 है। अब इसका तो कुछ कर नहीं सकते, ए का 17 3 जा 51, माइनस का 51 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस -5। अब जो वैल्यू निकालनी है उसको लेफ्ट में रखते हैं, बाकी सबको राइट में ले जाते हैं। तो -5 ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 51। तो कितना आ गया, 51 में से 5 माइनस करेंगे 46। ये हमारा आंसर आ गया, ए की वैल्यू आ गई इसमें 46। इजीली हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में और हमारा आंसर आ गया। आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। ए गिवन है हमें, डी गिवन है, और ए एन बी गिवन है। हमें निकालना क्या है, एन निकालना है। अब ये एन का फॉर्मूला ये है,
तो ए एन हमें ये गिवन है कितना है 3.6 इक्वल टू ए गिवन है कितना है 18.9। तो फॉर्मूले में क्या है ए है ना 18 पॉइंट माइनस का है 18.9 n माइनस 1 n तो हमें पता ही नहीं है तो n को ऐसे n ही रखेंगे। d इसमें d क्या है 2.5 है। अब 3.6 इज इक्वल टू माइनस 18.9 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो प्लस 2.5n माइनस 2.5। अब जो निकालनी होती है जिसकी वैल्यू उसी को साइड में रखते हैं बाकी सबको दूसरी साइड ले जाते हैं। यहाँ पे 3.6 इन दोनों को पहले आपस में कैलकुलेशन कर लो दोनों माइनस के है 18 और 2 20 और ये 14 तो यानी कि हो गया माइनस का 21.4 प्लस 2.5n। अब इसको इधर ले आएंगे 3.6 माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का इक्वल टू 2.5n। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 4 प्लस 6 0 25 2.5n। अब n की वैल्यू निकालनी है इसको इधर ले आइए 25 अपॉन में 2.5 इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2.5 से ये 25 कट गया तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे 10। देखिए दोबारा से देख लीजिए ये फॉर्मूला है ए एन इसमें गिवन है 3.6 हमने राइट कर दिया यहाँ पे। ए हमारे पास गिवन है माइनस 18.9 ये हमने राइट कर दिया। एन पता नहीं है तो एज इट इज। डी की वैल्यू हमें गिवन है 2.5 ये हमने राइट कर दी। फर्स्ट स्टेप हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया एन से मल्टीप्लाई किया 2.5n 1 से क्या माइनस 2.5। अब इन दोनों को हमने ऐड कर लिया दोनों माइनस के हैं तो कितना हो गया माइनस का 21.4। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट में ले गए तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया दोनों को ऐड किया तो 25 आ गया हमारा। अब हमें तो खाली n चाहिए इसको इधर ले आए तो डिवाइड में हो गया ये इसका पॉइंट हटा के ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 25 कट गया और n की वैल्यू आ गई 10। ये हमारा फोर्थ पार्ट था इसका। अब जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है उसको करेंगे हम। लास्ट पार्ट को करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि आप और भी क्वेश्चंस देख पाए और आपको और भी अच्छे से समझा पाए क्योंकि आगे नेक्स्ट वीडियोस में मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनाने वाला हूं जो बोर्ड के एग्जाम में आते ही आते हैं। तो उनको देखने के लिए वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आप उनको देख पाए पूरा। आप देखिए लास्ट पार्ट में ए की वैल्यू है ये डी की वैल्यू 0 है एन की वैल्यू है 105 टर्म निकालनी है हमें क्या होगी ए एन निकालना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में था वैसे ही है तो A105 की वैल्यू क्या होगी पहले ए कितना है 3.5 प्लस में n की जगह 105 माइनस 1। अब d की वैल्यू क्या है 0 अब 3.5 प्लस 105 माइनस 1 कितना हो गया 104 मल्टीप्लाई में 0। अब आगे चलते 3.5। अब अगर किसी भी नंबर की हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है सिंपली वो 0 ही बन जाता है। तो 3.5 ही आंसर आ गया इसका। इसकी फर्स्ट टर्म भी 3.5 होगी सेकंड टर्म भी 3.5 होगी फोर्थ टर्म भी इनफिनिटली जितना भी आगे जाएंगे 3.5 ही होगी क्योंकि इसमें कुछ ऐड ही नहीं हो रहा है। डी क्या है 0 डी क्या होता है जो ऐड होता है नेक्स्ट टर्म में। अब नेक्स्ट टर्म में 0 ऐड हो रहा है 0 का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो सेम टर्म ही रहेगी चाहे आप 105 टर्म निकाल लो चाहे 2000 चाहे 5000 चाहे 1 मिलियन टर्म निकाल लो तब भी 3.5 ही आएगी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अगर आपको जो क्वेश्चन समझ में आया है वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू बाय।